जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम आज एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जिसे बोलते हैं। इसके बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे इसे अच्छी तरह से, कैसे कैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। पीछे हमने जो चैप्टर पूरा किया था, मिश्रण मिश्रण वाला किया था, एलिगेशन, मिक्सचर और एलिगेशन। एलिगेशन को बोलते हैं संलयन। मिक्सचर एंड एलिगेशन हमारा पूरा हो गया था। ठीक है। आज ये हमारी सरलीकरण की क्लास होगी और देखिए इसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं सरलीकरण में। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सरलीकरण में सबसे पहले आपको कुछ चीज पता होनी चाहिए। जैसा आपने सुना होगा, एक नियम सुना होगा, बोर्ड मास। बोर्ड मास का नियम सुना होगा, बोर्ड मास काफी सुना होगा। बोर्ड मास क्या होता है आज हम जानेंगे। ये बोर्ड मास आपने सुना होगा। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो बोर्ड मास का मतलब देखो ये होता है, जैसे बी से मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है। ओ से मतलब होता है ऑफ। ठीक है। इसे ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं। देखो, इसे ऐसे समझो। बोर्ड मास बी फॉर होता है ब्रैकेट, और ओ फॉर होता है ऑफ, डी फॉर होता है डिवाइड, एम फॉर होता है मल्टीप्लाई, और ए फॉर होता है ऐड करना, एडिशन बोल सकते हैं। ठीक है। और एस फॉर सब्ट्रैक्ट होता है। ये होता है। ठीक है। अब इसमें जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, अभी सब कुछ सिखाऊंगा। जैसे अगर कहीं लिखा होता है 7 + 8, तो आप तुरंत बता देंगे 7 और 8 कितना होता है, आप बोल देंगे 15 आंसर होता है आपका। ठीक है। हम आपसे पूछे 7 + 8 - 9 लिखा है, तब भी आप बता देंगे, बोलेंगे 7 + के 8 + के और 9 - के। 7 और 8 15 है, 15 में से 9 घटा देंगे तो ये कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 7 + 8 - 9 × 3, ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या ये करेंगे, 7 और 8 जोड़ेंगे 15, माइनस 9 × 3 ऐसे कर देंगे। 7 और 15 में से 9 गया, कितना बचा, 6 × 3, और 6 × 3 = 18 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा और ये सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं करते। देखो इसीलिए ये वर्ड मास का नियम बनाया गया है। इसीलिए वर्ड मास का नियम बनाया गया है। वर्ड मास का मतलब क्या होता है, देखो, अब यहाँ सवाल में आप फंसे। देखो कैसे, वी फोर मतलब ब्रैकेट होता है, तो इस सवाल में ब्रैकेट तो है नहीं। ठीक है। ओ फॉर ऑफ, ऑफ भी नहीं है इस सवाल में। डी फॉर डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग। देखो, डिवाइड का मतलब होता है भाग करना, भाग का निशान भी नहीं है। उसके बाद आता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना, तो देखो गुणा का निशान है। तो कहने का मतलब, पहले ये जो संख्याएं हैं 7 + 8, ये ज्यों की त्यों लिखी रहेगी। बकाया जिन पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का निशान है, वो सॉल्व होगा सबसे पहले। तो 9 की गुणा 3 से होगी, कितना हो गया, 27। समझ गए, समझ गए। अब फिर होता है ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ऐड में ऐड पहले कर लो या सब्ट्रैक्ट पहले कर लो, कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ तक रूल से चलना पड़ता है। ऐड पहले लिखा है तो ऐड कर लो। देखो 7 + के 8 + के दोनों प्लस के 15 माइनस 27। ठीक है। 15 में से 27 नहीं घटेंगे, 27 में से 15 घटेंगे, तो कितना बचा, 12। माइनस के ज्यादा तो माइनस के 12। अब ये आंसर हो गया। समझे? तो इसमें देखो क्या करना है, ब्रेकेट। अब वो इसके बारे में कुछ और बताता हूँ आपके लिए, ध्यान से। ये बस एक ट्रेलर है छोटा सा, अभी देखना जब चैप्टर शुरू हो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल होंगे इसमें। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से ब्रेकेट, ब्रेकेट कौन सी होती है, कोष्ठक ने बोलते हैं, कोष्ठक। ठीक है। कौन कौन से होते हैं आपने सुना होगा, देखो ये छोटा, उसके बाद ये मझला होता है। ठीक है। और फिर ये बड़ा वाला होता है। इसमें भी नियम होता है, उससे पहले एक ऊपर ये लगता है रेखा कोष्ठक।
इसे बोलते हैं रेखा कोष्टक। ठीक है, ये भी होता है बार, जैसे बार भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, उसके बाद ये, फिर ये नंबर से क्रम से सॉल्व होती है अगर ब्रैकेट हो तो ऐसे। ठीक है, ऑफ हिंदी में लिखा होगा का। ठीक है, ऑफ मतलब का लिखा होगा हिंदी में। ठीक है, डिवाइड वही भाग। ठीक है, और मल्टीप्लाई आप जानते हैं, गुणा। ठीक है, और ऐड मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्ट मतलब घटा। ठीक है, अब याद कर लो, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। धीरे धीरे देखो, आओ क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले कुछ और समझते हैं। अगर कहीं लिखा हो 7, यहाँ पे लिखा हो 14 भाग 7 गुणा 3 प्लस 6 माइनस 4, अगर ऐसे लिखा हो तो आपका रूल क्या कहता है बोर्ड मास का? लगाओ, बी, BOD MAS बोर्ड मास। सबसे पहले बी मतलब ब्रेकेट, ब्रेकेट इसमें कहीं नहीं है। ओ का मतलब ऑफ, वो भी कहीं नहीं है। डी का मतलब डिवाइड, तो सबसे पहले जो डिवाइड वाली चीज है, डिवाइड का मतलब भाग करना, वो चीज होगी पहले। अब 14 है, 14 को 7 से डिवाइड करना होता है। बताओ, 7 से 14 को भाग कर देना। आप जानते हो नॉर्मली 7 दूनी 14, कितना आ जाता है? 2। यहाँ पे आ गया 2। उसके बाद ऐसे ही उतार दो, गुणा 3 प्लस 6 माइनस 4, उतार दिया। अब देखो, अब क्या बोलते हैं, डिवाइड हमारा हो गया, उसके बाद मल्टीप्लाई का नंबर आता है। ठीक है, किसका? मल्टीप्लाई का। तो 2 और 3 के बीच में मल्टीप्लाई, 2 थिया 6 प्लस 6 माइनस 4। ठीक, अभी देखो, अब ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी कर दो। इस ऐड और सब्ट्रैक्ट का ये नियम होता है, चाहे पहले ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे 6 और ये 6, 6 और 6 जोड़ेंगे आप, कितना हो गया? 12, और माइनस 4, और फिर 12 में से 4 घटा देंगे 8। आपका आंसर आ गया। क्या आपको इतने विस्तार से करना है सवाल? नहीं भाई साहब, वरना दिक्कत होगी। क्लास आपकी सही चल रही है? हाँ जी। देखिए, वरना आपको दिक्कत होगी। अब दिक्कत क्या हो सकती है? देखिए, आप इतना 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन इतना क्यों करेंगे? देखो, सबसे पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। अब इसमें आपको करना क्या है, तो देखो, आपको थोड़ा शॉर्ट तरह से मारना है। देखो कैसे, ये लिखा हुआ है आपका 14 भाग 7 गुणा 3 प्लस 6 माइनस 4। देखो, आप कोशिश करके देखो, 14 से भाग करेंगे 7 को, कितना आया? 2, और गुणा 3 तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनो, प्लस का 6, प्लस के बाद इक्वेशन बदल जाती है। अगर प्लस माइनस का चिन्ह आए ना कहीं पे, जैसे प्लस माइनस का चिन्ह आ गया, तो उधर से इधर का अलग सॉल्व कर लो, इधर का अलग सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है उससे। ठीक है, अब जैसे 6, 6 में से 4 घटा दो, प्लस की जगह चिन्ह लगा रहने दो, 6 में से 4 गया 2 बचा, 2 3 6 और प्लस 2, 6 और 2 8 हो गया। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वैसे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखो कैसे, आप जब वो प्रैक्टिस करोगे तो आप बोलोगे 7 से 14 को भाग कर दिया, 2 आ गया, 2 की 3 से गुणा करेंगे 6, और ये 6 में से 4 घटा देंगे, कितना बचा? 2, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। अब ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी आप। ठीक है, मुझे आपको बताना था, वो बता रहा हूँ। अब देखो कैसे कैसे करना है। अब जैसे कहीं पे अगर ये सवाल आ जाता, आपका ये सवाल था 2 का 3 भाग 3 प्लस 4 गुणा 1 माइनस 2। ठीक है, अब ये इतनी चीजें खुजली आ गई बीच में। अब हम क्या करेंगे? 2 का की जगह ऑफ भी लगा सकता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब ये भाग का निशान है, अब देखो अब क्या करना है। तो अब आपको ये करना है कि सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है का या ऑफ, सबसे पहले ब्रैकेट देखना होता है। देखो, बोर्ड मास में मैंने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट देखना होता है। ब्रैकेट कोई है ही नहीं तो छोड़ो इसे। ठीक है, उसके बाद ऑफ, ऑफ है। ठीक है, तो दो, ऑफ का मतलब आप क्या होगा, आप उसमें कंफ्यूज होंगे। ऑफ का मतलब होता है गुणा का निशान।
ठीक है, ऑफ का मतलब होता है उसकी गुणा करना। एक चीज ध्यान रखना, वैसे गुणा का निशान लगाते तो भाग के बाद होता, लेकिन अगर ऑफ लिख गया तो उसका मतलब पहले भाग नहीं होगा, पहले वो गुणा होगी। 2 का 3, तो 2 तियां 6 भाग 3। ठीक है, भाग 3 ऐसा लिखेंगे। मैंने बोला देखो जहां प्लस का चिन्ह हो वहां से कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं आगे। 4 एकम 4 माइनस 2। ठीक है, और अगर आप ऐसा ना करना चाहो तो भाई तरीका वही है आपका, क्या सबसे पहले ये एक काम हमने कर लिया, भाग 3 लिख दिया, +4 × 1 - 2 ऐसा ही उतार दो। आगे आगे सॉल्व करो। अब 3 से अब हमारा दूसरे नंबर पर आता है भाग करने का काम। ठीक है, अब भाग है, भाग का चिन्ह तो करो। 3 से 6 को भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। +4 × 1 - 2। अब हमारा इतना काम हो गया। अब बोलेंगे अब भाग भी हो गया। अब या तो गुणा करो, गुणा है तो पहले गुणा करेंगे, तो ऐसा ही लिखा रहने दो। किस किस के बीच में गुणा का चिन्ह? 4 और 1 के, तो +4 × 1 = 4 -2 ऐसा ही लिख दो। अब जोड़ लो, 2 और 4 कितना हो गया? 6 -2, 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4। आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखो। अब वो जैसे ब्रैकेट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे आ सकता है, मैं लिख के दिखाऊंगा आपके लिए। जैसे कहीं लिखा है 14, 14 का 1। ठीक है, 14 का 1। ठीक है, माइनस, फिर ब्रैकेट लगी है। ठीक है, 3 + 6। ठीक है, 3 + 6 और गुणा 2। ठीक है, इतना कर लिया आपने। भाग 3। ठीक, ठीक है, भाग 3। ठीक है, उसके बाद कहीं पे निशान लगाए, गुणा 2, गुणा 2। ठीक है, फिर फिर लिखा है +4, +4 -3, और एक ये ऊपर लगा है। ठीक है, ठीक है, कितना ब्रैकेट लगा हुआ आपका। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पहले हमारा नियम क्या है, हमने क्या बताया आपके लिए। सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में वो ब्रैकेट देखना है। देखो मैंने क्या बताया, एक रेखा कोष्ठक होता है, उसके बाद में एक ये छोटा ब्रैकेट बोला जाता है, इसे बोला जाता है मझला ब्रैकेट। ठीक है, इसे बोला जाता है बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये सॉल्व होता है, फिर ये सॉल्व होता है, फिर ये सॉल्व, फिर ये। सबसे पहले रेखा वाला, उसके बाद छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। ये चीज याद रखो आप। ठीक है, तो क्लास आपकी सही चल रही है? जी बिल्कुल। देखो तो इसमें कैसे क्या करना है आपको, तो सबसे पहले हमने जो रेखा कोष्ठक है वहां सॉल्व करना है। तो देखो, 4, 4 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 14 का, देखो मैंने क्या बोला, जिसमें माइनस या जहाँ देखो ब्रैकेट लगी है वो तो अलग ही सीन है, कहीं भाग है वो भी सीन अलग नहीं है। जहाँ प्लस का चिन्ह लग जाए या माइनस का चिन्ह लग जाए वहां से चीजें अलग करके दोनों तरफ सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से। जैसे 14 का 1 है, क्योंकि माइनस और प्लस बाद में होते हैं। देखो यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि ब्रैकेट है, उसके बाद भाग का चिन्ह है, फिर गुणा का चिन्ह है, तो इसे नहीं करेंगे। जहां से देखो प्लस का चिन्ह लग गया ना, उधर से अलग हो जाती है एक प्रकार से इक्वेशन, तो दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 14 का 1, 14 एकम 14, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस, अब इसे सॉल्व कर लो। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होता है ये बताओ। सबसे पहले छोटा ही सॉल्व करना होता है, तो छोटा है, और माइनस का चिन्ह इधर लगा हुआ है, इधर प्लस का है, तो इसे इतने को एक प्रकार से हम अलग बना सकते हैं। इतने को अलग बना सकते हैं, इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि माइनस से अलग हो जाती इक्वेशन, इसे आराम से सॉल्व कर लेंगे। वैसे नियम क्या कहता है, सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, फिर ये वाला फिर क्या बोलते हैं, फिर ये वाला सॉल्व होगा, उसके बाद का सॉल्व होगा। लेकिन जहाँ प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है ना, वहां से इक्वेशन बदल जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है उसे हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कैसे कर लेंगे, 14 एकम 14 हमने कर लिया, माइनस, अभी तो 3 पहले जोड़े, 3 और 6 9 करें, या फिर पहले या 6 और 2 की गुणा करें। आपको पता है पहले जोड़ा नहीं जाता, पहले क्या की जाती है, गुणा की जाती है। 6 की गुणा 2 से 12, 3 ऐसा ही लिखा रहने दो। अच्छा एक बात बताओ, 6 की गुणा 2 से कर देंगे 12, 12 में 3 जोड़ना है, अब तो जोड़ना ही है, फिर कितना हो गया 15, डायरेक्ट हम 15 ना लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और फिर जब सिंगल सॉल्व हो जाता है उसके बाद ब्रैकेट भी नहीं रखते हैं हम।
ब्रैकेट हटा दे, ब्रैकेट खोलने भी तो होती है। देखो 6 दूनी 12 है, 12 में 3 जोड़ दिया 15 हो गया। ब्रैकेट क्यों रखें? तो भाग 3 और गुणा 2, और इधर 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1 बचा। लिख दिया, लेकिन प्लस का चिन्ह है सबसे पहले, ठीक है 1। अब हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला, 14 ऐसे ही लिखा रहने दो। अब पहले भाग करेंगे, 3 से 15 को भाग कर देंगे तो कितना बचेगा? 3 पंजे 15, और गुणा, देखो 3 और 15 ये तो हो गया सॉल्व। अब कितना बचा? अब बचा गुणा 2 प्लस 1, गुणा 2 प्लस 1। तो इधर देखो 14 और माइनस 5 दूनी 10 प्लस 1। 14 में से अब पहले चाहे देखो, ये 14 प्लस का, ये 1 प्लस का, तो कितना हो गया? प्लस का 15, माइनस का 10 लिख दो। 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5 बचा। देखो घटा करना चाहो पहले तो घटा भी जाए। 14 में से 10 गया, कितना बचा? 4। 4 में 1 जोड़ दोगे तो भी 5 आ जाएगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक। जैसे एक चीज और समझाऊं तुम्हें, अगर जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, जैसे सबसे पहले बड़ी ब्रैकेट लगी है, उसके अंदर लिखा है 15, माइनस, फिर मझली ब्रैकेट लगी है तुम्हारी, उसके अंदर लिखा है 7 प्लस 3, फिर तुम्हारी लगी है छोटी ब्रैकेट, इसमें लिखा है 3 माइनस 1, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट ऐसे बंद हो गई छोटी वाली। देखो कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले फिर ये ब्रैकेट आपकी बंद कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने ये वाली भी ब्रैकेट बंद कर दी, उसके बाद हमने ये वाली ब्रैकेट कर दी, ठीक है। अब ये बताओ सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? अब आपको पता है सबसे पहले हमारा सॉल्व होगा छोटी ब्रैकेट। तो हम बड़ी ऐसे ही लिखा रहने दो, 15 ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस मछली भी हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। और 7 ऐसे ही लिखा रहने दो, प्लस 3 भी ऐसे ही लिखा रहने दो, भाग का चिन्ह ऐसे लगाओ। और 3 में से एक, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, इसे 3 में से एक गया, कितना बचा? 2। ब्रैकेट 2 हटा, क्योंकि जब सिंगल संख्या रह जाती है तो ब्रैकेट नहीं लगाते, हटाते, ठीक है, छोटी हमने हटा दी। अब किस पे नंबर आता है? अब हमारी छोटी सॉल्व हो गई, अब हमारा आएगा मछली वाली पे नंबर, इस पे। तो मछली वाली कैसे करेंगे? बड़ी लिखा रहने दो ऐसे ही, -7। अच्छा पहले इसमें देखो मछली वाली में क्या है, इसमें इसमें भाई साहब एक चीज है, भाग का निशान लगा हुआ है, ठीक है। अब 3 को भाग नहीं होगा, तो एक काम करो, यहाँ पे 6 कर लेते हैं, तब सही रहेगा, आप समझ जाओगे आराम से। 6 लिख लो, अब भाग हो जाएगा आराम से, ठीक है। अब जैसे 2 से 6 को पहले पहले मछली ब्रैकेट लगाओ, उसके बाद बताओ 7, ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि प्लस तो पहले होगा नहीं, पहले भाग है तो वो होगा। 2 से भाग करेंगे 6 को तो कितना आएगा? 3, ठीक है। 2 तिया 6 ही तो होते हैं। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब सॉल्व करो, 15 माइनस, अभी बताओ ये 7 है और प्लस का 3 है, कितना हो गया? अंदर टूट के 10। अब सिंगल संख्या 10 रह गई तो हमने ब्रैकेट दी हटा, ठीक है। कोई फर्क किसी को नहीं होने चाहिए, ठीक है। हमने ब्रैकेट हटा दी। अब 15 माइनस 10 रह गया, 15 में से 10 गया, कितना बचा? 5 बचा। हमारा ये आंसर। तो ऐसे छोटे छोटे सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक है, आपके समझ में आ ही रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। और आपको ऐसा ही सॉल्व करने हैं, ठीक। अब देखिए, आगे देखें, आगे देखिए, कुछ सवाल पे आते हैं, एग्जाम में कैसे कैसे बनते हैं। देखिए, थोड़े सवाल देखते हैं हम पहले, ठीक है। देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनना है। ये कह रहा है दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। जो एक्सप्रेशन दे रखी है इन्होंने, व्यंजक दे रखा है इसका मान। तो क्या है? 11 गुणा 11 प्लस 11 भाग 11 माइनस 11, ये तो बड़ा 11 11 कर रखा है। तो पहले भाई साहब इन्हें लिखो, कितना लिखा है? 11। एक काम करो, ऐसा सजा के मत लिखो वरना आएगा भी नहीं। देखो 11, फिर गुणा 11, फिर प्लस 11, फिर भाग 11, और फिर -11, ठीक है, फिर गुणा 11, फिर प्लस 11, फिर प्लस 11, फिर गुणा 11, फिर -11, फिर -11, फिर गुणा 11। देखना कितनी बार है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 बार। इसमें देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहीं मिस्टेक ना हो गई हो, इसलिए ये चेक करिए। जब सब सही लिखे हैं तो आराम से फिर तो सही लिखा होगा। चिन्ह वगैरह भी देख लो एक बार, चिन्ह वगैरह सही है, वरना ये कंफ्यूज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा सवाल। ठीक है, चिन्ह वगैरह मैच करना। देखो गुणा प्लस भाग माइनस, गुणा प्लस भाग फिर माइनस, उसके बाद क्या है गुणा प्लस प्लस गुणा, गुणा प्लस प्लस गुणा, उसके बाद माइनस माइनस गुणा, माइनस माइनस। ठीक है। अब हमारा भाई साहब नियम क्या कहता है बोर्ड मास का, क्या कहता है, VOD MAS, सबसे पहले ब्रेकेट, ब्रेकेट नहीं है, उसके बाद ऑफ, ऑफ नहीं है, डी डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग, देखो भाग तो है इसमें, तो सबसे पहले 11 गुणा 11। ठीक है, और प्लस का चिन्ह लगेगा। 11 से जब 11 को भाग करेंगे, 11 एक कम 11 एक आ गया। ठीक है, कितना आ गया एक, तो जैसा है वैसा करते रहो एक, उसके बाद चिन्ह माइनस का, फिर 11 गुणा 11 प्लस 11 प्लस 11 गुणा 11 माइनस 11 माइनस 11 गुणा 11। ठीक, कोई दिक्कत कोई नहीं। उसके बाद अब नंबर आता है, भाग के बाद डिवाइड तो हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई करो गुणा, तो वो 11 और 11 की गुणा होगी 121। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाया, फिर एक ऐसा ही लिख दो, माइनस 11 फिर 11 की गुणा, ये भी गुणा ये भी गुणा, और देखो ये गुणा हो रही है यहाँ पे, एक बार यहाँ गुणा, 11 11 की गुणा करेंगे फिर 121, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 11 है, फिर प्लस का चिन्ह है 11, फिर 11 की गुणा, फिर करो 121, फिर माइनस का चिन्ह है, फिर माइनस 11 है, फिर माइनस का चिन्ह है, और 11 11 की गुणा 121। ठीक है, कितनी बार हो गया 121। अब देखना 121 प्लस के 121 माइनस की कट गया, 121 प्लस के 121 माइनस की कट गया, 11 देखो माइनस के हैं और 11 प्लस के कट गए, क्या बचा, केवल ये एक बचा। कितना बचा, एक। कितना बड़ा सवाल था, और कुछ आया इसमें, कुछ नहीं आया। ठीक है, देखो तभी मैंने बोला था, मैंने कहा जहाँ प्लस का चिन्ह हो, देखो वहां से देखो यहाँ पे भाग है, उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह, तो ये चीज अलग हो गई, तो इसे डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते, देखो 11 11 की गुणा करते 121, गुणा भी साथ में कर लेते, भाग भी जाता, भाग करते हैं एक बचता, माइनस इसकी भी 121 लिख देते। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर प्लस प्लस 11, फिर प्लस 11, फिर प्लस 11 11 की गुणा 121 कर देते, माइनस 11 माइनस 121 ये कर, तो देखो ये कट जाता। ठीक है, तो थोड़ा सा सॉर्ट करना सीखो। ठीक है, सवाल के लिए। अभी सॉर्ट होगा कब, आपकी प्रैक्टिस से। ठीक है, सवाल सिंपल था, समझ में आया। ठीक है, अब क्या करना है, अब अगला सवाल देखो, दूसरा सवाल, इसमें क्या बोला गया, आपको सही से दिखाई तो दे रहा है ना। ठीक है, अब ये देखो इस सवाल में क्या बोला है, इसमें बोला गया 5 माइनस, अच्छा इसमें ब्रैकेट भी लगा है, ऑफ भी है। ठीक है, छोटा ब्रैकेट भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो सब सवाल को लिखेंगे हम, सबसे पहले 5 माइनस कितना है 96, और फिर भाग, फिर 4। ठीक है, 96 भाग 4, ऑफ कितना है 3, माइनस छोटी ब्रैकेट 16 माइनस 55, और फिर भाग, फिर कितना है 5, छोटी ब्रैकेट बंद, बड़ी। देखो अब कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले पता है हमें ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो 5, और ब्रैकेट में भी कौन सी, सबसे पहले रेखा जो ऊपर लाइन लगी होती है, जैसे लिखा हो 6 - 3 उसके ऊपर लाइन है, वो तो है नहीं, तो नंबर आता है अब छोटी ब्रैकेट का, तो छोटी ब्रैकेट सॉल्व करो सबसे पहले। कितना हो गया, -96, ऐसा ही लिखा रहने दो, -4 भी लिखा रहने दो। वैसे मैंने आपको ये बोला, देखो माइनस का चिन्ह लग गया, उसके बाद ब्रैकेट ही अलग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह है, ठीक है, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, तो देखो, देखो मैंने क्या बोला, जब अगर कहीं माइनस का चिन्ह आ जाए, जैसे ये माइनस का चिन्ह आ गया, उसके बाद का पूरा ये अलग हो गई इक्वेशन। ठीक है, और ये वाली अलग हो गई, तो मैंने क्या बोलते हैं, मैंने क्या, अब देखो यहाँ से, ये देखो यहाँ माइनस का चिन्ह लग गया, तो यहाँ से ये इक्वेशन अलग हो गई पूरे। ठीक है, उसके उससे पहले ये देखो ब्रैकेट लगी हुई है, तो ब्रैकेट का मतलब देखो, बड़ी ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं, देखो ये भी देखो बड़ी ब्रैकेट के अंदर एक ये चीज अलग हो गई, क्यों, क्योंकि ये देखो
उसके बाद ये दो चीजें अलग हो गई, क्यों? क्योंकि ये यहाँ भी बड़ी ब्रैकेट है, ये सब चीज है बड़ी ब्रैकेट के अंदर, लेकिन बीच में एक माइनस का चिन्ह लग गया, वहां से दो चीजें अलग हो गई। तो कहने का मतलब इन दोनों को हम एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, बात बात भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसा ही लिखा रहता दो, लेकिन हम एक बार में कर सकते हैं तो दो लाइन क्यों बढ़ा? जैसे 4 और 3 है तो 4 3 12 लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 12। कितना लिखेंगे? 96 भाग और 4 3 12 माइनस, इसे देखो कर दो। अब देखो इसे कैसे करेंगे डायरेक्ट, 5 से 55 को भाग करेंगे, कितना हो गया? 16। और माइनस 5 से 55 को भाग करेंगे तो 5 से 55 को भाग कर दो, कितना आएगा? 11 आएगा। 5 एकम 5 कट के उतारा 5, 5 एकम 5, कितना आ गया? 11। कितना आ गया? 11। जब हमने इसे सॉल्व किया तो आ गया 11। ये ब्रैकेट यहाँ से बंद हुई और ये ब्रैकेट, ठीक है। अब बताओ 5 माइनस 96 को 12 से 96 को भाग करो, 12 देखो इधर भी ये भी सॉल्व कर ली हमने, ये भी सॉल्व कर ली। माइनस, अब 16 में से 11 घटा दो, कितना हुआ? 5, माइनस की 5, ठीक है। 16 में से 11 गया, 5 बचा। अब ब्रैकेट हमने ये हट गई क्योंकि सिंगल संख्या रह गई। अब क्या करते हैं? अब 5 माइनस 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3। जब सिंगल संख्या रहेगी तो ब्रैकेट हमने हटा दी, तो 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, ये देखें, आगे देखो, सवाल तो समझ में आ रहा होगा आपकी, ये वाला सवाल समझ में आ रहा होगा आपके ये सब। आगे देखो, आगे सवाल दिखाएं, देखो यार तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अभी बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, देखना। कुछ बीजगणित का भी प्रयोग हो जाता है, आपने पढ़े होंगे फॉर्मूले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या होता है? बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस बेस पे भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ा होगा, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी सब पे सवाल आएंगे, ठीक है। एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फिर ए प्लस बी की घात 3 हो जाती है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अभी सभी पे आधारित क्वेश्चन आएंगे, इन सभी के हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन धीरे धीरे साथ में लगे रहो, ठीक है। अभी पहले बेसिक वाले क्वेश्चन कराते हैं, छोटे छोटे स्टार्टिंग के, उसके बाद धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। इन्होंने बोला 18/3 ऑफ दो, देखो हम यहीं पे ना सॉल्व करते हैं, इसे क्या करेंगे हम लिख के, चलो संतुष्टि के लिए लिख देते हैं। जैसे लिखा है 18/3 ऑफ 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 प्लस 72, 72/18 ऑफ 2 गुणा 3, 3 माइनस 4/8 माइनस 4/8 और गुणा 2 इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम बताया, देखो ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, और देखो 180 लगने लगा, ये ऑफ सही करके लिख देते हैं, लिख देते हैं ऑफ, ओ एफ ऑफ, ठीक है। अब ये ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं भी है, देखो। अब सबसे पहले क्या बोला मैंने कहा, देखो पहले ऑफ वाला सॉल्व करो, ये 18/3 और ऑफ 2, 3 दूनी 6 गुणा 5, ठीक है, और प्लस 72/18 और 2, इसकी 18 दूनी कितना हो गया? 36, ठीक है। ये तो इतना सॉल्व हो गया, फिर रह गया गुणा 3 माइनस 4 और भाग 8 गुणा 2, ठीक, इतना हो गया। अब देखो क्या करते हैं, पहले भाग पे नंबर आता है, भाग का निशान देखो यहाँ लगा हुआ है, भाग का निशान देखो ये यहाँ लगा हुआ है, भाग का निशान देखो ये लगा, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छा सा सवाल आया, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा आपके लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वही दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे नहीं है दिक्कत,
6 से 18 को भाग करो, कितना हो गया 3, गुणा 5 लिखा है, प्लस 36 से 72 को, 36 दूनी 72 तो आ गया, ठीक है, फिर गुणा, फिर 3 है यहाँ पे, और माइनस। अब ये होता है 4 को 8 से भाग करो, अगर 8 को 4 से करते तो 4 दूनी 8 कर देते, 8 से 4 को कैसे करोगे? जब कोई चीज बड़ी संख्या हो तो क्या करते हैं, उसे बटे में लिख लेते हैं, 4/8। भाग का मतलब बटे करना ही है, 4/8, उसके बाद जो चिन्ह है वो लगा दो गुणा का, और 2 लिख दो। अब देखो 4 एकम 4 अब कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट गया ना, कट गया, अब आराम से कट गया, फिर और कुछ नहीं होता। अब देखो, अब गुणा कर लो आराम आराम से, देखो 3 और 5 की गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, प्लस का चिन्ह है, मैंने बोला वहां से अलग हो जाती है, क्वेश्चन बदल जाता है, 2 × 6, माइनस, ये देखो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सब जगह एक रह गया, तो एक रह गया, ठीक है, ये सब जगह एक रह गया। अब इसके बाद देखो 15 और 6 कितना हो गया, 21, 21 में से एक घटा दो, कितना हो गया 20, ठीक है, आंसर नंबर ए, ठीक। 3 सवाल मैंने कराए, समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है। अगला सवाल देखो, सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है, बस जैसे जैसे मैंने बोर्ड मास बताया है, सेम बोर्ड मास के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। आपके क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन होता रहेगा। अब आगे देखो कैसे क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए, देखिए इसमें लिखा है 2.5 गुणा 144/198 गुणा, ये सब इतना कुछ लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम सवाल उतारते हैं। देखो लिखा है 2.5 गुणा 144, उसके बाद भाग 198, 198, ठीक, सही से लिख तो रहा है। कैसा लिख रहा है ये, बार बार दोबारा उतार के लिखते हैं, देखो लिखा है ये 2.5 गुणा 144, ठीक है, भाग 100, अब देखो अब सही लिखा ना, 198 गुणा, फिर क्या है, मछली ब्रेकेट लगी, 121 गुणा 81 भाग 11 गुणा 9, ठीक है, मछली ब्रेकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट, ठीक। अब हमारा सबसे पहला नियम क्या होता है बॉड मास का, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करो, क्योंकि छोटी ब्रैकेट से ही स्टार्ट होगा, फिर तो 2.5 ऐसा लिखा रहने दो, गुणा 144 भाग 198, और गुणा, सब कुछ ऐसा ही लिखा रहने दो, पहले छोटी ब्रैकेट पे पहुंचो, 121 गुणा 81 भाग, कितना हो गया 11 नैम 99, और ब्रैकेट तो हटा, छोटी ब्रैकेट हल हो गई, छोटी ब्रैकेट हमने हटा दी। अब नंबर आता है मझली ब्रैकेट पे, अब मझली ब्रैकेट पे कैसे करेंगे, 2.5 ये लिखा रहने दो, गुणा 144 लिखा रहने दो, और भाग 198 भी लिखा रहने दो। वैसे कोई फर्क नहीं, 144/198 हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फायदा निकलेगा नहीं, कुछ चीज है नहीं कटने को, इसलिए नहीं करता है, इकट्ठा ही कर देंगे बाद में। देखो गुणा, अच्छा 121 तो ये लिखा है, गुणा, अब भाग होगी 81 को, भाग होती नहीं है 99 से, तो क्या करते हैं, 81/99 कर, अब कर लो, 81 बटे में कर लेते हैं, जब बड़ी संख्या, 81 काटो 9 से, 9 नेम 81, 9 से काटेंगे 9 एकम 9 एकम 11 नेम 99, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 से काटेंगे 11 11 में 121, तो यहाँ पे ये मजली ब्रैकेट बंद थी, यहाँ बड़ी ब्रैकेट बंद। देखो मजली ब्रैकेट हर किसी को जल्दी नहीं बनानी आती, तो देखो मजली ब्रैकेट कैसे बनती है, ये ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ये बाहर को निकालेंगे, फिर ये अंदर को लाएंगे, फिर ये ऐसे, ठीक है। तो आगे देखो, 2.5 हो गए, गुणा ये 144 भाग 198, ठीक है, गुणा, अब ऐसा नहीं करें, एक काम करते हैं, अब गुणा, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, अब कुछ तो रहा नहीं, 11 की गुणा 9 से करेंगे, 11 ने, कोई फर्क किसी को,
ब्रैकेट खोल दिया, अब कुछ नहीं रहा। अब देखो आप सॉल्व कैसे करेंगे, 2.5, अब तो बड़ी ब्रैकेट सॉल्व होगी, गुणा 144 बटे कितना लिख देंगे 158। क्यों? क्योंकि 198 से 144 को भाग नहीं जाएगी, क्योंकि 198 बड़ा है, 144 छोटा है। तो बटे में लिख लेते हैं जब नहीं जाती तो, गुणा 99। वो गुणा 99 अपनी जगह ही रहेगा, ठीक है। और ब्रैकेट तो क्लोज। अब देखो हो जाएगी 99 एकम 99, 99 दूनी 198, 2 एकम 2, 2 से 144 काटेंगे तो 72, 2 7 14, 72 दूनी 144। अब कितना रह गया, ये रह गया 2.5 गुणा, ब्रैकेट खोल दो, 72 एकम 72। अब कर दो 72 दूनी 144 और 36 180 हो गया आंसर। गुणा करके देख लो, 72 ही गुणा कर लो 2.5 से। 25 दूनी 50 का जीरो हासिल 5, 25 सत्ते 175 और 5 180। दशमलव एक के बाद है, एक के बाद लगा, दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो इसीलिए 180 लिख दिया हमने। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छी तरह से इसे। 180 सवाल समझ में आ रहा है तुम्हारे अच्छे से? अच्छे से आ रहे होंगे, 4 सवाल करा दिए, पांचवा देखो। देखो वही तरीका, सवाल कितना लिखा है 325। इसीलिए मैं एक टाइप के कई कई सवाल इसीलिए कराता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी बनी रहे, ठीक है। प्लस 276 भाग बड़ी ब्रैकेट 150 माइनस मछली ब्रैकेट 9 × 9 प्लस 83 -4 × 15। फिर क्या है भाई साहब, 83 83 पे ब्रैकेट लगी हुई है, देखो यहीं पे गलती हो जाती है। -4 × 15 है, ये ब्रैकेट बंद, फिर मछली ब्रैकेट बंद और फिर बड़ी ब्रैकेट बंद, ठीक है, ऐसे है। अब सबसे पहले हमारा उद्देश्य है छोटी वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना। 325 लिखा रहने दो, प्लस 276 भी लिखा रहने दो, भाग 150 ऐसा ही रहने दो, माइनस मछली ब्रैकेट 9। वैसे सब सॉल्व कर दो, देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे मछली ब्रैकेट है, उसके बाद प्लस के चिन्ह लग गया, ये चीज अलग हो गई, इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 9 में 81 कर लो, क्योंकि कोई फर्क नहीं है, आप प्लस के बाद ये पूरी ब्रैकेट ये अलग है, 9 में 81। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी देखो ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है, इसीलिए यहाँ भी माइनस के चिन्ह, तो ये चीज अलग हो जाती, तो अलग अलग के लिए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे नहीं जोड़ सकते, क्यों? इसे अगर जोड़ दोगे तो यहाँ भाग का चिन्ह है, भाग से नहीं अलग होता, जहाँ प्लस का चिन्ह है वहां से इसे आगे कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 9 में 81, ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएंगी आपको। और प्लस कितना हो गया, इसे देखो, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना सर, 4 की गुणा पहले 15 से होगी, 15 चौका 60, ये माइनस के 83 में से सब 60 घटा देंगे, आप 23 बचेगा, लिख दूं डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट कैसे लिखा, देखो 4 की गुणा 15 से करेंगे 60 आ जाएगा, ये माइनस का चलना 83 में से 60 गया, 23 बचेगा, तो हम डायरेक्ट ना लिख दें, इतना क्यों हमें करना है आपको खुद ही, ठीक है, हमने लिख दिया। उसके बाद देखो 325 प्लस 276 और भाग, अच्छा एक बात बताओ, 150 ये लिखा हुआ है, माइनस 81 और 23 जुड़ जाएंगे, 1 और 3 4, 8 और 2 10, 104, ठीक है, हो गया। अब देखो कैसे कर देंगे, 325 प्लस 276 और भाग कितना हो गया, 150 में से 104 घट जाएगा तो कितना बचेगा 46, ठीक है। अब 46 से 276 के भाग हो जाएगा, चेक करना, 4 से काटो, 46 6 है ना, तो छक्के बार लगाओ, 4 × 6 = 24, 240 होता है, छठम 36, हाँ देखो पूरा पूरा कट गया, देखो करके देखो छक्के बार, छठम 36 के 4 से 3, 6 × 4 = 24, 3 27, 276 हो गया छक्के बार। तो 325 प्लस कितना आ गया, 46 से इसको भाग कर दिया तो 6 आया, तो भाग किया तो 6। अब 6 और 325 कर दो, 331, ये हमारा आंसर हो, ठीक है, 331 है, सिंपल सवाल, कोई कठिन है? बस आपको ये नियम पता हो, नियम पता होना चाहिए, कैसे कैसे कहाँ से कहाँ जुड़ेगा, कहाँ घटेगा, कौन सी चीज पहले तो, ठीक है। अगला सवाल देखो, क्या ना, 48 भाग 72 × 3 माइनस इतना इतना माइनस इतना
प्लस 2p बराबर 6 माइनस 2, तो p का मान ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो जैसे जैसे दिया है। उन्होंने दिया 48 भाग 72 गुणा 3, 72 गुणा 3, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, तो इसे सॉल्व हम कर सकते हैं। माइनस, फिर बड़ी ब्रैकेट है, फिर कितना है 15 भाग 8 गुणा छोटी ब्रैकेट 40 माइनस 32, और फिर बंद है ब्रैकेट, फिर माइनस है, फिर 10 है, फिर बड़ी ब्रैकेट बंद है, प्लस 2p है बराबर कितना है 6/2, 6/2, इतना लिखा हुआ है। ठीक है, बराबर लिखा हुआ है, इसे थोड़ा सही से लिख ले। 2p बराबर 6/2, ठीक है, 6/2 इतना। ठीक है, हमने लिख लिया। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 48 छोटी ब्रैकेट है तो कर सकते हैं, 48/72 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 72 बड़ा भाग तो जाएगा नहीं, इसीलिए गुणा 3, जो गुणा में है वो वैसे ही लिख रहे हैं। ठीक, माइनस, ये देखो यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो इससे कर लेते, लेकिन प्लस का चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह है तो नहीं करते। 15/8 गुणा 40 में से 32 किया, कितना बचा 8, ब्रैकेट खोल देते हैं, -10 प्लस 2p बराबर 2 से 6 को भाग कर दो तो 3। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, 3 एकम 3, 3 से 72 काटेंगे, 24 3 72, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, कितना बचा यहाँ पे केवल 2 बचा, माइनस। अच्छा ये बताओ पहले भाग होगी या गुणा, पहले होगी भाग, तो वैसे 8 से 15 को भाग जाने का नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम बटे में कर देते हैं, जब भाग नहीं जाएगा तो कितना लिख देंगे, सिर्फ 15/8 लिख देंगे, और गुणा में 8 है ही, बटे ये वाला बटे में पहुंच गया, यहाँ गुणा में है, -10 ब्रैकेट 1 प्लस 2p और बराबर 3। ठीक है, देखो 8 से 8 ये गया, तो 15 में से 10 किया, कितना बचा 5, 2 2 बराबर क्यों लगा रहा है, देखो 2, माइनस 15 में से 10 किया, कितना बचा 5, प्लस 2p, ब्रैकेट हमने खोल दी क्योंकि 15 में से 15 एकम 15 ही होगा, उसमें से 10 घट जाएगा, 15 में से 10 किया 5 बचा, ब्रैकेट हमने हटा दी क्योंकि सिंगल संख्या रह गई, प्लस 2p बराबर 3। देखो अब ये बताओ, देखो 2p इक्वल टू, ये 5 माइनस के इधर आके जुड़ जाएंगे 3 और 5 8, 8 में से ये 2 प्लस किया घट जाएंगे, 8 में 2 गया 6 ही तो बचेगा, हो गया सब। देखो 5 माइनस के इधर आके जुड़ जाएंगे, इससे जुड़ेंगे, और ये 2 प्लस के अंदर जाके घट जाएंगे, तो देखो 3 और 5 8 होगा, 8 में 2 के 6 बचा, वही चीज हमने डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, ये चीजें आनी चाहिए आपको थोड़ी थोड़ी। अब p इक्वल टू कितना रह गया, 2 एकम 2, 2 3 6, तो p इक्वल टू कितना हो गया 3, तो p का मान ही तो पूछ रहे थे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इन्होंने p का मान पूछा था हमसे। ठीक, तो ये हमारे आंसर हो गए। कोई दिक्कत किसी को, सवाल अच्छे से समझ में आ रहा है सबके। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल कह रहा है क्या, अच्छा देखो ये कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, अब हम लिखो पूरा नहीं लिख रहे, हमें बताया देखो सही के रूप में लिखा 4 सही 1/3, तो हमें सही से लिख लें, 3 चौक 12 और 1 13/3, इसे ऐसे लिखेंगे हम 13/3। ठीक है, अब 3 3 9, इनकी गुणा करते हैं, 3 3 9 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 10/3, ये प्लस का चिन्ह है, 10/3। ठीक, उसके बाद गुणा का चिन्ह है, 5 एकम 5 और 4 9/5। ठीक है, ये 9/5। ठीक, और ये भाग। ठीक है, ऐसे ही, इसे कैसे है, 4 3 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15/4। ठीक, गुणा, अब ब्रैकेट छोटी, देखो 2 एकम 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया 3/2। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह, फिर देखो 3 की गुणा 1 से, 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, इनकी इनकी गुणा होती है और ये इनकी तो गुणा होती है, और ये वाले जो है वो जुड़ जाती है, तो 4 3 12 13/3।
ये सब बच्चों वाली चीजें हैं, ये तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। पहले शुरू से मेरे साथ जुड़ा हुआ है कोई, तो सब आती होगी उसे, ठीक है। 3 एकम 3 और 1 4/3, ब्रैकेट बंद है। उसके बाद सबके नीचे पूरे बटा लिखा हुआ है बड़ा सा, क्या हुआ है 2/5। अब ये ऑलरेडी बटे में है, तो हम क्या करते हैं, 2/5 है। देखो, भाग जब बटे में होता है किसी के, तो पहले एक बार लिख ही दो, 5/6 और गुणा 2/3, ठीक। अब देखो, अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, पहले भाग होता है, ठीक है। भाग भाग होता है, उससे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी। तो देखो, यहाँ पे लिखा है 13/3, ऐसा ही लिखा रहने दो, और प्लस 10/3 गुणा 9/5। देखो, 9/5 है, इसे हम भाग की जगह गुणा का निशान लगा दें, कोई दिक्कत। ये होता है जब भाग होता है ना, कोई संख्या बटे में होती है, तो वहां पे गुणा का निशान लगा लेते हैं, लगा लिया, और उसे उल्टा कर देते हैं, 4/15 कर देते हैं, ठीक है। ये नियम है, ध्यान रखना, ठीक है। प्लस गुणा, इसे सॉल्व करके लिख दो आगे। देखो, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या करते हैं, या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं लेना आता तो इनकी गुणा कर दो, 3 की गुणा 3 से 3×3 = 9, और 4 की गुणा 2 से 4×2 = 8। 3 की गुणा 3 से 9 हो गया, और 4 की गुणा 2 से 4×2 = 8, और 9 8 जोड़ दो, कितना हो गया 70 है। बटे, इनकी गुणा कर देते हैं, 2×3 = 6, ठीक है। चाहे एलसीएम लेके कर लो, और ऐसे करना है तो ऐसे कर लो। कैसे करते हैं, इन दोनों की आड़ तिरछी गुणा हो जाती है, जैसे 3 है ये, इसकी 3 से गुणा 3 किया 9, यहाँ लिख दिया। 4 की गुणा 2 से 4×2 = 8, यहाँ लिख दिया। 9 और 8 जोड़ दिया 70 है, बटे में 2×3 = 6, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका होता है करने का, वरना एलसीएम लेके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पे कितना लिखा था, 3/2। अब वो क्या करेंगे, अब पूरे के बटे में लगा हुआ है एक निशान, कितना है, अब 2/5। मैंने बोला भाग की जगह गुणा का निशान लगा देते हैं जब दूसरी संख्या बटे में होती है, तो गुणा, और ये चीज उल्टी हो जाती है, 5/6 है ना, तो इसका हो जाएगा 6/5, और गुणा 2/3 पहले से ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत किसी को। अब ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं रही, ब्रैकेट खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, कोई का चीज कट रही, देखो 3 एकम 3, 3×2 = 6 कट गया, और कोई नहीं कट रहा, ठीक है। 2 4×2 = 8 बचा, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना हो गया, इधर भी गुणा, देखो सब के बीच में गुणा हो गई ना, इसके बीच में गुणा, इसकी कोई चीज कट रही है, देखो 3 एकम 3 और 3×3, और देखो 5 एकम 5, 5×2 = 10, 2 एकम 2, 2 से काट देंगे, 2×3 = 6, ठीक है। अब बताओ कोई संख्या रह गई कटने को, देखो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 कट गई। अब 4 और 15, 17 15, अब कुछ नहीं रहा, तो इधर कितना रह गया, 13/3। इसे छोटा लिखो थोड़ा सा, वरना आप कंफ्यूज होते जाओगे। देखो, क्रम से सवाल करना, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 13/3 है बचा, और प्लस प्लस का निशान। यहाँ पे कितने बचे, गुणा करनी थी तो गुणा कर लो, एक 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 एक, 4 और 17 की गुणा, 17 × 4 = 68, बटे, यहाँ रह गया 15 ओनली, कितना रह गया, इधर देखो 15, ठीक है। यहाँ रह गया 15, और तो कुछ बटे में रहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बटे कितना रह गया, ये देखो, 2×2 = 4×2 = 8, बटे पचम 25, ठीक है। अब इधर देखो, इधर सॉल्व कर लो इसे। अब कैसे करेंगे, जब कोई संख्या बटे में होती है उसे ऊपर ले जाते हैं तो गुणा में पहुंचती है। देखो, ये 13/3 है, तो इसे यहाँ पे बटे में 15 है, या तो इनकी गुणा करो तो गुणा लंबी पड़ जाएगी, 68 × 3 13 × 15। तो हम क्या करते हैं, हर को समान कर लेते हैं। हर को समान कैसे करते हैं, इसे देखो, यहाँ भी इसे देखो, अगर इसके हर को समान ऐसे करते हैं, इसके देखो बटे में कितना है 5, इसके 15 है, इसके बटे में 3 है, तो ऐसा कर लो, इसे 5 से गुणा कर लो, 15 हो गया, 5×3 = 15, जब नीचे गुणा किया तो गुणा ऊपर भी करोगे। ये कितना हो गया, 13×5 = 65, 65, और ये बटे 15, 65/15 68/15। अब आराम से जोड़ देंगे, 65 और 68 कितना होता है, 65×2 = 130, 133 बटे 15, ठीक है। और ये चीज जो बटे में होती है उसे गुणा में ले आते हैं ऊपर, और उल्टा कर देते हैं, 25/8। आपके ये चीज समझ में नहीं आ रही जोड़ने में, जोड़ना कब जाता है, जब हर बराबर होते हैं।
या फिर गुणा वाला तरीका होता है तो 13 15 ही गुणा बड़ी पड़ रही है, इसीलिए हमने 5 से गुणा कर दी ऊपर नीचे, क्यों? क्योंकि हर बराबर करने के लिए। और वरना ये भी चीज नहीं समझ रहे तो देखो तीसरा तरीका होता है एलसीएम लेके जोड़ना, तो 3 और 5 का एलसीएम 15 का कितना आएगा? 15। अब क्या करते हैं, 3 से भाग करते हैं 15 को, 3 पंजे 15, 5 की गुणा 13 से, 13 पंजे 65, उसमें 68 जोड़ दोगे, 15 एकम उसकी गुणा 68 से 133 आ जाएगा बटे 15, और 8/25 को ऊपर पहुंचा दो, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम इसे? अब 5 से काटो, 5 3 15 और 5 25। अब कोई दिक्कत नहीं, अब भाई साहब कुछ नहीं हो रहा है, कोई चीज नहीं कट रही है। अब कोई चीज नहीं कट रही है, ठीक है। कोई चीज कट रही हो तो देख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, वरना सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं कट रही हो तो देख लो, वरना सवाल सॉल्व करते हैं। एक बार ये देख लो कहीं गलत तो नहीं कर दिया हमने सवाल। देखो, इतना हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब इतना कर लिया, अब देखो कुछ हो रहा है, कहीं से कहीं तक नजर आ रहा है कोई चीज? देखो, 3 से कुछ नहीं कट रहा, ठीक है, और यहाँ भी कुछ। अब क्या करेंगे हम? अब इसे भाग कर देते हैं। 133 पंजे कितना होता है? 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 16 6 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 665 बटे कितना हो गया? 8 3 24। ऐसे क्या? 5 3 15 5 हासिल 1, 5 3 15 16 6 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। अब 24 से भाग कर दो, देखो 665, 24 दूनी 48, कितना बचा? 16 में से 8 के 8 बचा, यहाँ रह गया 5 में से 4 के 1, तारा 5। 24 पंजे 120, 24 चौका 96, 24 अट्ठे 192 होता है, ठीक है। अब ये तो भाई साहब गड़बड़ हो रहा है, व्यवस्था कोई चीज बची नहीं रही। 24 पंजे 100, 24 छक्का 144, 24 सत्ते 168, कितना बचा? 15 में से 8 गया 7 बचा, क्या रह गया? 7 में से 6 गया 1, 17 27 सही, 17/24। इसमें कोई आंसर मैच नहीं करता, तो हमने कहीं पे कोई मिस्टेक कर दी। एक बार देख लो हमने मिस्टेक कहाँ कर दी, एक बार देख लो कहीं निशान वगैरह तो गलत नहीं लगा दिया। देखो यहाँ पे कितना था? 3 चौक 12 और एक 13/3, 13/3 प्लस का निशान है, प्लस का निशान है, 3 3 और एक 10/3, 10/3, फिर गुणा का निशान है, गुणा का निशान है, फिर कितना है? 4 5 एकम 5 और 4 9/5, 9/5, उसके बाद भाग का निशान है, फिर 4 3 चौक 12, 3 चौक 12 3, 15/4, 15/4 भाग का निशान, ठीक है, गुणा कितना हो गया? 1 दूनी 2 और एक 3/2, ठीक है, प्लस 3 एकम 3 और एक 4/3, ठीक है, उसके बाद 2/5 गुणा 6/5, ठीक है, गुणा 2/3, ठीक है, 3 एकम 3 हो गया, 2 4 दूनी 8/25, 8/25 हो गया नीचे, ठीक है। ऊपर वाला हमने क्या किया? ऊपर वाला हमने ये जोड़ दिया, 3 3 9, 2 चौक 8, 9 और 8 17/3 दूनी 6। अब ये गुणा में आ गया, ये 10/3 गुणा 9/5 गुणा 4/15 और गुणा 17/6, तो हमने फिर ये काट दिया, लेकिन 17/6। अब ये एक काम करो, हम दोबारा से ऐसे करके देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो ना हुई हमारी काटने के बाद, काटने में तो मिस्टेक ना हो गई कहीं। देखो, अब इसे दोबारा काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ तक सही है सवाल। देखो, ये हमने काट लिया 3 एकम 3 और 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है, और कोई दिक्कत? और कोई चीज नहीं कट रही, ठीक है। तो कैसे हम करेंगे? 5 चौक 20, अभी कटेगा कुछ ना कुछ कटेगा, देखो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। अभी देखो क्या रह गया, यहाँ रह गया 17 चौका 68 बटे, ये रह गया 15 एकम 15, 68/15, ये तो लिखा हमने, और 13/3 ही है, 3 चौक 12, 13/3 ही है, ठीक है। तो 13, 15 के 3 पंजे 15, 13 पंजे 65, 133/15,
ठीक है, यही हो गया। तो एक मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ कहीं हमने इसमें, एक मिनट वीडियो रोक रहा हूँ तुम्हारी, ठीक है, उसके बाद देख के आऊंगा, फिर दोबारा पुश करूंगा, इसमें देखूंगा कहीं सवाल में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने निशान में। देखो यार एक मिनट रुको, इसे देखो पहले, कहीं मिस्टेक तो ना कर दी हमने। 133/15 गुणा 8 बटे ओ 2/5 और गुणा 6/5। एक मिनट रुको, कहीं ना कहीं मिस्टेक इसमें जरूर हुई है, इसमें सवाल में मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं। देखो मिस्टेक ये है, मिस्टेक में अभी देखी मैंने, मिस्टेक इस सवाल में क्या है, मिस्टेक एक चीज है, मिस्टेक ये है यहाँ पे जो 2/5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2/5 ना होके 2/3 है भाई साहब। ठीक है, कितना है, 2/3 है ये चीज, कितना है, 2/3। अब हमारा सवाल सही हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, 2/3। ये सही कर लो, हमने सही कर दिया, यहाँ पे 2/3 है, ये कितना है, 2/3 है। यहाँ पे जो था, यहाँ 5 लिखा था, यहाँ 2/3 है, ठीक है, यहाँ भी 2/3 कर दिया, यहाँ भी 2/3 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा होगा, ये देखो सवाल बदल जाएगा, ये क्या बदल जाएगा, ये सवाल बदल जाएगा। अब देखो कितना है, 2/3 है ना यहाँ, तो 3 की गुणा 5 से करेंगे तो 3×5 = 15 आ जाएगा। ये 8/15, बकाया सवाल ऊपर वाला सब सही था, ये यही मिस्टेक हो गई थी, बटे में 3 था, तो 3×5 = 15 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 133/15, और ये गुणा पहुंच जाएगा उल्टा, 15/8। 15 × 15, 15 × 15, ये कट जाएगा ऐसा, कितना हो गया, 133/8। तो 8, 8 से 133 को भाग कर दो, 8 × 8 बचा 5 और 3 53, 8 × 48 हो गया, कितना हो जाए 5, तो 16 सही 5/8, कितना हो गया, 16 सही 5/8। ये आंसर हो गया। तो मिस्टेक हमारी ये हुई थी, मिस्टेक हमारी हुई थी यहाँ पे जो 3 था, यहाँ पे 5 कर दिया था, ठीक है, ये मिस्टेक थी हमारी, इसीलिए सवाल हो गया था, घूम गया था। आगे देखो, ये देखो इसमें तो क्या है, इसमें सिंपल सवाल हो गया, 25 माइनस ये 16 माइनस मछली ब्रेकेट 14 और -18 और -8 + 3। लेकिन देखो ये इसमें रेखा कोष्टक लगा दिया इन्होंने। सबसे पहले तो कौन सा सॉल्व करेंगे, ये वाला, क्यों, क्योंकि मैंने बोला है सबसे पहले रेखा कोष्टक सॉल्व करते हैं। ऐसा ही लिखो, 25 माइनस 16 माइनस मतलब ब्रेकेट 14, उसके बाद माइनस कोई चीज रोक ही नहीं रहे हैं, कितना हो गया 18, और -8 और 3 कितना हो गया 11। ठीक है, ब्रेकेट बंद। ठीक, आगे देखो, 25 माइनस, ऐसा लेखा रहने दो, 16 माइनस कितना हो गया ये 14, और माइनस कितना हो जाएगा, ये ब्रेकेट अब तो खुल जाएगी, 18 में से 11 गया, कितना बचा 7, कितना बचा 18 में से 11 गया, यहाँ पे बचा 7, 18 में से 11 गया 7। अब देखो, अब इसे कर लो सॉल्व, 25 माइनस 16 माइनस 14 में 7 गया, कितना बचा 7, और ब्रेकेट खोलते जाओ अब लगातार, क्योंकि सिंगल संख्या रह जाएगी। अब कितना हो गया 25 माइनस, अब ये भी खोल दो, 16 में से 7 गया, कितना बचा 9, 25 में से 9 गया, कितना बचा 16, आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सवाल है बिल्कुल। आगे देखो, क्या कह रहा है, 3, 3 सही 1/3 -4 सही। अच्छा, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी देखो रेखा कोष्टक लगा हुआ है, तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, लेकिन हम सही करके लिख लेते हैं ना, 3 3 9 और 1 10/3, माइनस कितना हो गया, ये मजदी ब्रेकेट, उसके बाद है 3 चौक 12, एक जोड़ देंगे 13/3, 13/3, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद प्लस का निशान है, फिर क्या है, छोटी ब्रेकेट है लगी हुई, ठीक है। उसके बाद 3 की गुणा करो, 3 3 9 और एक 10/3, 10/3, ठीक है। उसके बाद भाग का निशान है, उसके बाद है ये 3 दूनी 6 और एक 7/3, और ये -1/3,
अब इससे बटे में 3 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले भाग नहीं करेंगे, उसे ही सॉल्व करेंगे। अब उसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 10/3 हो गया ये, माइनस ये देखो यहाँ से 13/3 प्लस ये कितना हो गया 10/3, ऐसा ही लिखा रहेगा, भाग का निशान ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये वाली लाइन सॉल्व करनी है, तो देखो बटे में दोनों के 3 है तो डायरेक्ट घट जाता है, जब बटे में सेम संख्या होती है, नहीं तो सेम करनी पड़ती है। तो 7 में से 1 गया, कितना बचा 6/3, ये तो हो गया 6/3। इसे अभी नहीं काट रहे हम, बाद में काटेंगे, ठीक है। देखो इसे कैसे काटेंगे बाद में, देखो रेखा कोष्टक ये जल्दबाजी में ऐसे ही बन जाता है, मतलब ब्रैकेट। तभी तो बोल रहा था हर किसी पर आसान नहीं है, जल्दी में बनाना पड़ता है। देखो कैसे, 10/3 ये हो गया, माइनस इसे सॉल्व करेंगे, ये तो 13/3 है, प्लस इसे सही करके लिख लेते हैं। सही करके कैसे लिखेंगे, मैंने बोला भाग का अगर बीच में निशान होता है, संख्या बटे में होती है, तो उसे उल्टा करके लिख देते हैं। तो कितना कर देंगे, गुणा का निशान, इसे 3/3 को 3 कर देंगे, ठीक है। कितना कर देंगे 3/6, या कर दो 3 × 3, 3×2 = 6, ये 1/2 है तो उल्टा कर देंगे 1/, कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है। 2 × 2 2×5 = 10, ठीक। देखो ये जल्दबाजी में ये ऐसी बन जाती है, तो ये छोटी ब्रैकेट तो अभी है ना लगी हुई, हाँ लगी हुई है, उसके बाद मध्य ब्रैकेट, ठीक है। अब कितना हो गया ये 10/3 माइनस मध्य ब्रैकेट हो गई ये 13/3। अब ये कट जाएगी, देखो 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो प्लस के 5/3, ये तो हो गया, ये ब्रैकेट हट जाएगी। अब तो कितना हो गया ये 10/3 माइनस 13 और 5 18/3। क्यों, जब बटे में होता है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, बटे अगर सेम होते तो। अब बताओ यहाँ से कितना रह गया, 10 में से 18, बटे में 3 है, बटे में 3 है, कोई दिक्कत नहीं, सेम है तो बटे में 3 तो आ ही जाएगा। लेकिन ये देखो 10 प्लस के 18 माइनस के, माइनस की कौन से ज्यादा है, तो किसके बचेंगे, 18 में से 10 के 8 बचेंगे, लेकिन 8 का आएंगे माइनस के 8/3 बचेंगे, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा था यहाँ पर, ठीक है। माइनस के 8/3 आंसर हो गया। अगला देखो, अच्छा यहाँ से थोड़ा सा 11वें सवाल से बदल दिया, इन्होंने ट्रिक कर दिया, a और a² - b²। अच्छा कर दिया, सवाल बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं, बदलने दो। देखो ये देखो, पहले ये सवाल देखो, a बराबर इतना दे रखा, b बराबर इतना दे रखा, तो a माइनस b बराबर। तो देखो पहले a का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा, a बराबर निकाल लो, 4×3 = 12 और 1 13/4, सही करके लिख लें 13/4, ठीक है। और 4×4 = 16 और 1 17/4 गुणा 17/4, ठीक है। और भाग 34, 34 और माइनस 43/32 प्लस 43/16। किसी को कोई दिक्कत, पहले ए का मान निकाल लो, बाद में बी का निकाल लेंगे। कैसा हो गया, देखो ये 13/4 है गुणा 17/4 है, और इसे 34 है भाग में, तो इसे उल्टा करके लिखते हैं, बटे में एक तो किसी के भी होता है, तो इसे 1/34 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और माइनस 47/32 और प्लस 47/16, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखो 17 एकम 17, 17×2 = 34, ठीक है। अब कितना हो गया ये, अब गुणा कर लो, तो ए बराबर 13 एकम 13 एकम 13 बटे 4×4 = 16 × 2 = 32, ठीक है। माइनस 47/32, इसके भी बटे में 32, इसके भी बटे में 32, माइनस आ गया, और यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो इसे भी 32 कर दो। तो क्या कर लें 32 के लिए, इसमें भी 2 से गुणा करते हैं, इसमें भी 2 से गुणा करते हैं, सबको बराबर ही कर लेते, क्यों बार बार खुद भी करे। तो 47×2 कितना हो गया 94/16×2 = 32। अब आराम से सवाल हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज मिटा दूं मैंने क्यों किया, अब ये चीज तो आपको पता होगी इसलिए कर लिया। अब देखो ए बराबर कितना हो गया, सिंपली बोल दो। देखो ये माइनस के 32, सबके बटे में 32 है, तो बटे में तो 32 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 13 माइनस के ये 94, देखो प्लस के 13 प्लस के, तो 94 में 47 जाएगा, कितना बचेगा 47, 47 में 13 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 60/32। करना चाहो तो 4 से काट दो, 4×8 = 32, और 4 से काट दोगे 15, या 60/32 ही लिखा रहता है,
बाद में करेंगे, ठीक है। 60/32, ठीक है। ए का कर लिया, अब बी का निकाल लेना। बी बराबर कितना हो गया देखना, कितना है बी बराबर, 2 दूनी 4 और एक 5/2, अलग अलग निकालो, 5/2। जरूरत पड़ेगी तो काट लेंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने ऐसा ही लिखा रहने दिया ए को, ए का मान निकाल लिया, ठीक है। अब बी को हम सॉल्व कर लिए, ये इतना लिखा था हमने, सॉल्व कर लिया। बी बराबर कितना, 2 दूनी 4 और एक 5/2 प्लस 2 पंजे 10 और एक 11/2 प्लस 11/2 और भाग 55। भाग के लिए डायरेक्ट ना करते हैं, गुणा 1/55 करता, कोई दिक्कत किसी को। भाग की जगह गुणा का निशान लगा दिया, क्यों, हम एक लाइन बढ़ाए, माइनस के लिख दे रहे 11/10, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, हमने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, बी बराबर कितना हो गया, ये हो गया देखो, काटना चाहो 11 एकम 11, 11 पंजे 55, ठीक है। अब कितना हो गया ये 5/2 और प्लस का हो गया ये 1 एकम 1/2 और ये माइनस का हो गया 11/10, ठीक है। अब देखो, या तो इसे बराबर कर लो, नहीं तो डायरेक्ट कर दो। इसे देखो, ये बटे में 10 है, ये बटे में 10 है, तो इसे 10 करने के लिए इसे 5 से गुणा करते हैं, इसे भी 5 से गुणा करते हैं। तो देखो, ये 2 पंजे 10 और 55 हो गए। अब देखो 25 और एक 26, 26 में से 11 गया, कितना हो जाए 15 है, और बटे कितना हो गया 10, कोई दिक्कत किसी को। देखो हमने इसे बराबर कर लिए, कैसे कर लिए बराबर, 5 की गुणा कि यहाँ पे बटे में 10 है, प्लस का चिन्ह है, बटे में 10 है, माइनस का चिन्ह है। तो हमने ये भी बटे में 10 बनाने के लिए 2 की गुणा 5 से करेंगे, तभी तो बटे में 10 होगा, 2 पंजे 10 हो गया। तो जब नीचे गुणा करिए तो गुणा ऊपर भी करेंगे, 25, तो 25/10, एक बार 25 और एक 26 प्लस के जुड़े हैं, 26 में से 11 घटा दो, कितना बचा 15/10। बी बराबर इतना हो गया। अब इसे देखो काट लो, 4 से काटना, 4 से काटेंगे 15 और 4 से काटेंगे 4 8 32, ये 15/8 आ गया, बी आ गया 15/10, ठीक है। बराबर आ गया ये 15/8, बी आ गया 15/10। इसे अगर काटना चाहो तो देखो, 5 3 15 है, 5 दूनी 10, 3/2 आ गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ से हम सवाल के लिए अलग कर देते हैं पूरा। इन्होंने पूछा है कितना, ए माइनस बी बराबर बताओ, ये तो पूछा ए माइनस बी का मान, ठीक है। तो ए की जगह कितना आ गया हमारा 15/8, बी की जगह कितना आ गया हमारा 3/2, माइनस का ही तो है। तो इसे हम बटे में 8 बना लें, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे, बटे में 8 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 15/8 माइनस 3 × 4 = 12/8, 15 में से 12 गया, कितना बचा 3/8, आंसर हो गया। वरना आप देखो, ये वाली ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 15/8 माइनस 3/2 था, यही तो था। तो 15 दूनी 30, ये हो गया 30, और 3 की गुणा 8 से 3 × 8 = 24, ठीक है। 30 में से 24 गया, कितना बचा 6/8 दूनी 16, 6/16 आ जाता तो काट देते, 2 3 6, 2 8 16 बराबर 3/8, कैसे हो जाता। अब और देखो कई तरीके होते हैं, मैं हर तरीके बताऊंगा यहाँ पे, देखो। और भाग वो होता है, लासा माथा वाली क्या होती है, लासा माथा वाली के इनका एलसीएम ले लेते हैं, 8 और 2 का एलसीएम कितना आता, 8 आता। अब 8 से 8 को भाग करो, 8 एकम, उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या 15 से, माइनस 2 से भाग करो, 2 × 8, उसकी गुणा ऊपर वाली संख्या 3 से, 15 एकम 15 माइनस 4 × 3 = 12/8 आता, 15 में से 12 गए, कितना 3/8 आता। ऐसे कई तरह से सवाल हो जाते हैं, ये सब बच्चों वाली खेल है, आप तीसरे चौथे क्लास में पढ़े होंगे, तो इन सब चीजों को ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको आती होंगी। नहीं आती है तो भाई साहब फिर तो आप बहुत ही कमजोर है, फिर अपनी थोड़ी बेसिक सही कीजिए, ठीक है। ये आ गया 3/8, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे से सवाल थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है, चेंज हो जाता है, तो चेंज होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से कल सिखाएंगे, ठीक है, यहाँ से कल सिखाएंगे आपके लिए, ठीक। वैसे अगर ट्रेलर दूं तो देखो, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, देखो क्या होता है, यहाँ इन्होंने लिखा है 7.35, आगे कल ही कराएंगे, लेकिन समझ लो फिर भी थोड़ा, 7.35 थोड़ा। अच्छा, इसे ऐसे ना लिख सकते हैं, देखो एक बार क्यों लिखूं बार बार, देखो 7.35 गुणा 7.35, 2 बार गुणा करिए। अगर यहाँ पे ए गुणा ए 2 बार होती है तो क्या लिख देते हैं, एक ही घात 2 लिख देते हैं, तो ऐसे ही 7.35 की घात 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत किसी को। उसके बाद माइनस का चिन्ह लिखा है, ऐसे ही 2 बार ये लिखा है, तो 2.25 की घात 2 लिख देंगे। बताओ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बटे में जितना लिखा है उतना ही लिखा है, 0.24, क्योंकि इसमें से ये घट के कुछ नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने ऐसे लिखा है, ठीक है।
अच्छा, एक फॉर्मूला सुना होगा आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है ये होता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, बीजगणित के फॉर्मूले याद कर लेना आप, 6 क्लास के हैं ये आपके, ठीक है, कौन से 6 क्लास में आपने पढ़े होंगे फॉर्मूले, ये तो नॉर्मल सी चीज है, फॉर्मूले पे आधारित सवाल बनना है, ठीक है। ये बनना आप देखो बेसिक से करोगे तो इसकी गुणा इससे करोगे, इसकी गुणा इससे करोगे, फिर इसमें से ये घटाओगे तब ये भाग करोगे, तो भैया फंस जाओगे। इसीलिए इसे हम वो एग्जामिनर भी जानता है क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसलिए आपको देता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है, नहीं पढ़ा तो देख लो, ए प्लस बी इंटू इंटू ए माइनस बी, ये होता है, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो नोट कर लो। तो देखो ए की घात 2 माइनस बी की घात, तो ए की जगह यहाँ पे कितना है 7.35, बी की जगह कितना है 2.25, तो एक बार जोड़ा जाता है दोनों को, एक बार घटाया जाता है, फॉर्मूला होता है ये वाला। तो कितना हो गया 7.35 प्लस 2.25, ठीक है, और एक बार घटा देते हैं, 7.35 माइनस 2.25, ठीक है, बटे कितना लिखा है 0.24, ठीक है। अच्छा, ये जोड़ दो, 7.35 में 2.25 जोड़ना कितना हो गया, 5 पर 10 का 0 हासिल, एक 3 2 6 और एक 7.7 और 2 9.70 हो गया, 5 पर 10 का 0 हासिल, एक 3 2 5 और एक 6, कितना हो गया 6 6, और यहाँ हो गया 7 और 2 9, 9.60, कितना हो गया 9.60, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, गुणा कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह। अब इसमें से ही एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दो, दोबारा हम घटा का निशान है, तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 2 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 5.10, 5.10, कोई दिक्कत किसी को, और बटे कितना 0.24, ठीक। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे फिर, देखो अब सिंपल सवाल हो गया हमारे लिए, कुछ नहीं। देखो यहाँ दशमलव के बाद दो संख्या, यहाँ भी दशमलव के बाद दो संख्या, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 24 एकम 24 और 24 चौका 96, एक 0, दशमलव तो हट गया, दशमलव दशमलव कितना हो गया 40, 40 की गुणा इतने से कर दो 51 से। अब देखो कैसे करेंगे, ये हो गया 5.10 गुणा, इसकी गुणा करनी है 40 से, तो करो 40। देखो सबसे पहला तरीका गुणा करने का क्या होता है, इसमें एक 0 है 40 में, तो एक 0 लगा लो, अब 4 से गुणा कर दो, ठीक है, 4 0 का 0 0, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, दशमलव एक और एक 2 के बाद, 2 के बाद दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो कितना आ गया ये 204, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस टाइप से सवाल है 204, 204 ऑप्शन नंबर 1, फॉर्मूले पर आधारित सवाल है, ठीक है। एक सवाल ये था, कल ये भी होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो इसे हम कल कराएंगे यहाँ से सवाल 12वें क्वेश्चन से, ठीक है। यहाँ तक की प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लेना, और भी आपके पास कोई भी बुक पड़ी हो जिसमें सिंप्लीफिकेशन के जो सवाल हो, उससे आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। दबा के कल प्रैक्टिस करके आना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, फिर कल यहाँ से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।